हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति सिंह, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। सो आज हम देखेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। हमें पता है कि एल्वेओलर साइड पे जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और टिश्यू साइड पे उससे अलग हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पहली बात तो किस किस के बीच में होता है। एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा परसेंटेज हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। हीमोग्लोबिन सैचुरेशन का वही मतलब है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है वो। उसके बाद देखो यहाँ पे बेसिकली आपका जो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उसकी शेप सिग्मोइड होती है। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाता है जब आपका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा, H+ कम होगा। H+ कम होने का मतलब pH ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जब ग्राफ लेफ्ट की साइड पे शिफ्ट होता है तो उसे हम हेल्डेन्स इफेक्ट कहते हैं, और अगर ग्राफ राइट की साइड पे शिफ्ट होता है तो उसे बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। इसमें बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, मतलब कि CO2 ज़्यादा होगा। CO2 ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, H+ ज़्यादा होगा और pH कम होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है विच इज़ P50 वैल्यू। P50 वैल्यू क्या होता है यार? कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा जिसका जो हीमोग्लोबिन है वो 50% सैचुरेटेड होगा ऑक्सीजन से। ठीक है, तो वो होता है 26.6 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो ये याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार पहला क्वेश्चन इससे बनता है ग्राफ की शेप क्या होती है, दूसरा P50 वैल्यू, और तीसरा ग्राफ किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, किस कंडीशन में शिफ्ट होता है। ठीक है, राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ। ठीक है, अब पार्शियल ये इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि जब यहाँ पे आपको देखते हैं कि जो बेसिकली जब ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट होता है तो कंडीशन क्या क्या फेवरेबल होती है।